Hello बच्चों, let's read the question here. Intrinsic factor that helps in absorption of vitamin B12 is secreted by ऑप्शन है हमारे गोबलेट सेल, हेपेटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, चिप सेल। ठीक है, तो हमें सबसे क्या पहले जानना होगा कि हम सब सेल्स को बारी बारी से यहाँ पे सब सेल्स के बारे में जानते हैं, तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो गोबलेट सेल हमारा होता क्या है, सबसे पहले ये आना चाहिए माइंड में कि ये क्या है, हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल है। ठीक है, क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले नाम में ही आ गया है, हमारा क्या आ गया है, म्यूकोजल। तो इसका मतलब ये है कि हमारा म्यूकस जो है सिक्रीट किया जाता है इसके द्वारा, यानी कि कोबलेट सेल जो है वो क्या सिक्रीट करता है, हमारा म्यूकस सिक्रीट करेगा, क्योंकि ये म्यूकोजल सेल नाम ही है इसका, म्यूकोजल एपिथेलियल सेल। तो ये टाइप हो गया हमारा एपिथेलियल सेल का, और नाम के हिसाब से अगर इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये म्यूकोजल सेल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग सिंथेसिस इसकी क्या काम करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन हम लोग ये भी देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ म्यूकस एंड इट्स वर्क। सिंथेसिस तो हो रहा म्यूकस का, और इसका क्या होगा, एंड इट्स सिक्रीशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ग्लोबुलेट सेल के बारे में, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेपेटिक सेल के बारे में जानने के लिए। तो हेपेटिक सेल में क्या होता है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेन पैरेन्काइमा का टिश्यू है। ठीक है, हेपेटिक सेल्स दिया हुआ, तो सिंगुलर में अगर इसकी बात की जाए तो इसे सिंगुलरली क्या कहते हैं हम लोग, हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट। अगर एक हेपेटोसाइट जो होता है हमारा वो क्या है, इज अ सेल ऑफ द मेन पैरेन्काइमल टिश्यू। कहाँ का होगा ये हमारा पैरेन्काइमल टिश्यू, कहाँ होगा, ये हेपेटोसाइट जो है हमारे पैरेन्काइमल टिश्यू है, ये चीज हम लोग देख लिया। अब ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये किस भाग का होगा, हमारे बॉडी के किस पार्ट का ये टिश्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग साथ में ये भी जोड़ देंगे, टिश्यू और पैरेन्काइमेटल टिश्यू है यहाँ कहाँ का, ऑफ लीवर। ठीक है, तो यहाँ बात में ध्यान में रखना होगा आपको कि लीवर का जो है हमारा पैरेन्काइमल टिश्यू है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी जो है गलत हो गया, ये भी हमारा B12 का ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑक्जेंटिक सेल का। तो यहाँ बात आती है ऑक्जेंटिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, पेराइटल सेल ऑल्सो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये पेराइटल सेल होते हैं, पेराइटल सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। इक्वल्स टू दे जैसे हैं, और यहाँ पे हमारा ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, पेराइटल सेल को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। अब पेराइटल सेल के बारे में क्या हम लोग जानेंगे कि पेराइटल सेल जो है ना, उसमें क्या होता है, हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात की जाए अगर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारा क्या होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर का सिंपल सी मतलब है कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में देखा जाए तो ये क्या होगा, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि क्या करता है, हमारे विटामिन B12 को जो है एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब ग्लाइकोप्रोटीन के कारण जो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब विटामिन B12, ठीक है। और ये कहाँ पे हमारा पाया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले ऑप्शंस को मिटाते हैं क्योंकि हम लोग अभी इनका काम नहीं है हमें, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि ये रॉन्ग आंसर है। तो अब आगे की ओर पढ़ते हैं। ये हमारा पैराइटल सेल जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीटल सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीटल सेल का अगर पूछा जाए कि ये जो हमारा ऑक्जेंटिक सेल है वो ऐसा क्या रीजन है कि विटामिन B12 को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा है इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। और नेक्स्ट इसका क्या आता है, ये कहाँ पाया जाता है हमारा, ये हमारे पेराइटल सेल के जो है ना, पेराइटल सेल से बना हुआ था ये ग्लाइकोप्रोटीन, और हमारे सेल्स लाइनिंग, स्टोमक के जो लाइनिंग है वहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि ऑप्शन सी जो है ऑक्जेंटिक सेल हमारा क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का ही एक रूप है, जो क्या मदद करता है, विटामिन B12 के मदद करने में मदद करता है, जो कि कहाँ से होता है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से सिक्रेट किया जाता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है सिक्रेट किया जाता है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चीफ सेल है, तो उसे हम लोग जान लेंगे क्योंकि ये जो है हमारा एक्सोक्राइन सेक्रेटरी सेल है। क्या है, यहाँ लिख देता हूं, ध्यान में रखिएगा, अदर टाइप ऑफ एक्सोक्राइन, कैसा सेल है, एक्सोसाइम सेक्रेटरी सेल, इन स्टोमक, ये भी हमारे पेट में ही पाया जाएगा, लेकिन इसका जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे पेप्सिन। तो अगर एक्स्ट्रा में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो गया था यहाँ पे, ऑक्सीटिक सेल या पेराइटल सेल, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब ऑप्शन डी की बात आती है, ये भी गलत ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा चीफ सेल का, वो भी हमें ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। तो क्या काम है इसका, ये एक्सोक्राइन सेक्रेटरी सेल है जो कि स्टोमक में होता है, और क्या क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, जैसे कि पेप्सिन भी ये सिक्रीट करता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आंसर समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सके। ऑल द बेस्ट।